अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नादिया अनवर और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, इन सारे प्रोग्राम्स और सेशंस को करने का मकसद ये होता है ताकि आप स्टॉक मार्केट में भरपूर तरीके से काम कर सकें। और इसके साथ ही साथ जो है हमारा मकसद है कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की अवेयरनेस हर आम और ख़ास तक पहुँचाई जाए, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है स्टॉक मार्केट की तरफ आएँ, यहाँ आकर इन्वेस्ट करें। क्योंकि जो है वो हमारे एक्सपर्ट्स जो हैं वो ये कहते हैं कि PSX इज़ अ गोल्ड माइन। जी हाँ, तो क्यों ना यहाँ पर आकर जो है हर कोई अपनी लक और किस्मत लाजमी आजमाए। और जो है इससे ना सिर्फ आपको फ़ायदा होगा बल्कि ये एक बहुत ही हेल्दी इन्वेस्टमेंट होती है। और तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपने चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और साथ में बेल आइकन को भी हिट करना है ताकि कोई भी इंफॉर्मेटिव सेशन जो है वो आपसे मिस ना हो जाए। और जो है इसके साथ ही साथ नाज़रीन, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक है, वो भी ज्वाइन करें ताकि आप हमारे जो है लाइव सेशन का हिस्सा भी बन सकें और चीज़ों से अपडेटेड भी रहें। और नाज़रीन, इसके साथ ही साथ जो है आज मैं अनाउंस करूंगी, मैं पहले भी अनाउंस कर चुकी हूँ, आज एक बार फिर मैं अनाउंस करने जा रही हूँ कि पाकिस्तान शेयर मार्केट आपके लिए लेकर आ रहा है एक क्विज गेम शो, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और उससे जो है आप रोज़ाना 2,000 रुपये कमा सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और उसमें सिर्फ आपने करना ये है कि आपने सिर्फ बताना है कि नेक्स्ट डे जो है वो कौन सा स्टॉक है, कौन सा आइटम है जो अपर लॉक लगने वाला है। जी हाँ। और जो सही जवाब देगा उसके जो है कुरानदाजी में जो है, और जो सबसे पहले जवाब देगा, दैट्स द इम्पोर्टेंट, जो सबसे पहले जवाब देगा वो जो है जीतेगा 2,000 रुपये। और जो है इसकी और विनर की जो अनाउंसमेंट होगी वो मैं करूंगी PSX खबरनामा विद नादिया अनवर में। तो हमारे साथ हमारे साथ बिल्कुल जो है अपडेटेड रहिएगा। मंडे से इंशाल्लाह हमारा ये क्विज गेम शो जो है वो स्टार्ट हो रहा है। और जो है इसकी टाइमिंग होगी रात 9 बजे से लेकर 11 बजे तक। आपने जो है अपने आंसर जो है हमारे जो है व्हाट्सएप ग्रुप पे जो है अपने जवाबात देने हैं। और जो जितनी जल्दी और सही जवाब देगा वो जो है इनाम का हकदार होगा। तो जो है ज़रूर इसमें जो है आप लोग पार्टिसिपेट करें। और इसके साथ ही साथ नाज़रीन, आज हमारे साथ सेशन में जो गेस्ट मौजूद हैं उनके हवाले से मैं बताती चलूँ। जी हाँ, ही इज़ द एलोन मस्क ऑफ आर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ आपके, हमारे, हम सबके बहुत ही प्यारे इकबाल डैडी सर की। तो आइए उन्हें वेलकम करते हैं, उनसे बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? जी सर, मेरी आवाज आ रही है आपको? थोड़ा सा आपका इंटरनेट जी जी जी, ओके, आवाज आ रही है बिल्कुल। सही सर, थोड़ा सा आपका जो है ना इंटरनेट कनेक्शन है ना वो थोड़ा सा लो है। तो थोड़ा सा वो कर लें क्योंकि बात करते हुए काफी डिस्टॉर्शन होगी। जरा सा इंटरनेट का देख लें आप। अब अभी आ रही है आवाज? जी, अभी आ रही है, अभी आ रही है, लेकिन वो हाँ, सिग्नल आ रहा है कि थोड़ा सा लो है। चले हम जी स्टार्ट जी करते हैं। जी। सर, ओ, सबसे पहले तो जो है मैं ये कहूंगी कि इस वक्त जो है मार्केट कल भी अच्छी रही, परसों अचानक से जो है मार्केट में तेजी आ गई। उससे पहले बड़ी मंदी मंदी चल रही थी, बहुत स्लो चल रहा था, लोग परेशान थे, ये भी कह रहे थे कि क्या करें, मार्केट से एग्जिट कर जाएं, क्या करना चाहिए। लेकिन इन सारे सिनेरियो में मैंने ये जो एक चीज नोट की सर, आपके आइटम्स जो है वो रोज अपर लॉक लगा रहे थे। क्या बात है। जिसका मैं यहाँ पे नाम भी लूंगी, लास्ट वीक सर ने बताया था। जो है सैडिटो का मैं हाईलाइट स्पेशली खास तौर पे करूंगी, बाकी सर बताएंगे। रोजाना ये 5 दिन जो है इसका रिकॉर्ड है कि वो अपर लॉक लगा है। और 7 रुपए से अब ये अगर मैं गलती पर हूँ सर तो करेक्ट कर दीजिएगा, 7 रुपए से ये 17 रुपए जो है इसकी जो है प्राइस हो चुकी है। तो ये सर इकबाल डैडी का आइटम था, और जिसने ये अवेल किया है वो दुआएं दी हैं उसने, और उसने भरपूर जो है इस मंदी में भी जो है बहुत ही अच्छा गेन लिया है। जी सर, क्या कहेंगे? आपने जो है जो इतना जबरदस्त जो SSML आपने बताया था, उसकी तो बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस थी। और भी आपके आइटम्स चले, और वो भी उन दिनों चले जब बिल्कुल मंदी चल रही थी, मतलब बिल्कुल भी नहीं, मतलब लाइक मंदी वाला समा था, लोग परेशान थे, लेकिन आपके आइटम्स ने जो है बिल्कुल थ्राइव किया। तो क्या कहेंगे? जी जी नादिया। नादिया, मैंने देखो बोला था बैंकिंग सेक्टर चलेगा, सीमेंट सेक्टर रुकेगा, और बैंकिंग सेक्टर ने मार्केट को आपकी पूरी टर्न राउंड कर दिया।
देखो ना, नेशनल बैंक अपर कैप हो गया, हबीब बैंक, यूबीएल, एवरी बैंक से हो। क्योंकि मैं पहले से ही कहता था कि देखो बैंकिंग सेक्टर आपके रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे। और मैंने कहा था बैंक अल्फला 2.5 रुपए डिविडेंड देगा, पूरा 2.5 रुपए आया। हमने कहा था कि फौजी फर्टिलाइजर 20 से 22 रुपए देगा, 21 रुपए दिया। अब प्रेडिक्शन से ऑलमोस्ट 100% सही जा रही है। हमने बोला था 1% इंटरेस्ट रेट घटेगा, 1% ही घटा। और दूसरी बात आप कह रहे हो शेयरिट्टो के बारे में, मैंने सारे स्मॉल इन्वेस्टरों को, दूसरे सबको बोला था कि शेयरिट्टो रखना, क्योंकि इसमें मालिक ये शेयर ले जाएगा। और वही हुआ, उन्होंने 14 रुपए या 15 रुपए में इन्होंने सौदा किसी से ले लिया। तो मैंने बोला कि सब लोग कमाए तो बहुत अच्छा है। चिनाब आप देख लीजिए, 6 रुपए से 10.5 रुपए गया। दूसरी बात, हर चीज अपनी माशाल्लाह, ये तो अल्लाह के हाथ में है, मगर हमारी प्रेडिक्शन ऑलमोस्ट अच्छी जा रही है। और लोग कमाते हैं तो हमारे को खुशी होती है। और मार्केट में देखो बहुत ही, मतलब ये ऊंच नीच तो होती रहेगी। मार्केट देखो, रोल ओवर का पीरियड था, वो स्मूथली खत्म हो गया। अब मुझे लग रहा है कमिंग डेज में, नादिया, मेरे को लगता है सीमेंट सेक्टर की बारी है। ओके। अच्छा, वैसे सीमेंट सेक्टर ने सर अभी जरा अच्छा परफॉर्म भी किया है। अभी इस वीक भी इसकी परफॉर्मेंस अच्छी थी, और तो नेक्स्ट वीक भी आपको सीमेंट सेक्टर ही लग रहा है सही? मुझे, जी जी सही सही, बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पर जो है सर, अब मुझे ये बताएं कि अभी ये जो एकदम से ये जो 2 दिन जो तेजी हुई है, अच्छी मार्केट हुई है, तो आपको क्या लगता है कि नेक्स्ट वीक भी इसी तरीके से होगा कि मार्केट ऐसी तेजी में रहेगी, या क्या रहेगा? थोड़ा सा बताएं, क्योंकि लोग डर रहे हैं कि करेक्शन ना आ जाए अचानक से। नहीं नहीं नादिया, देखो करेक्शन आता है, ड्यूरिंग मार्किंग आ जाता है, मगर ये चलती रहेगी। क्योंकि देखो रोल ओवर भी खत्म हो गया, नेक्स्ट वीक भी मार्केट आपकी अप ही होगी। मगर देखो ये खरी हुई 1 लाख से 14-15 हजार पर खरी हुई है, तो 1000-2000 की कोई वैल्यू नहीं होती है। देखो ना, नेशनल बैंक ने आपकी मार्केट को टर्न अराउंड कर दिया। नेशनल बैंक की न्यूज ये आई है कि ये कम से कम आपको 4 से 5 रुपए डिविडेंड दे देगा। तो इट्स अ वेरी गुड साइन, क्योंकि आगे जाकर नेशनल बैंक आपको डिविडेंड देते रहेंगे। और बैंकिंग सेक्टर में आप देख लीजिए, बैंक अल्फला ने भी 2.5 रुपए दिए हैं। तो लोगों को बहुत, जिनके पास इन्वेस्टर के पास शेयर्स पड़े हुए हैं, उनको बहुत ही खुशी होती है। देखो ना, आपके फौजी फर्टिलाइजर ने 21 रुपए डिविडेंड दे दिया। तो आगे भी मुझे लग रहा है कि आगे भी बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, सीमेंट सेक्टर में मैं भी सालों साल से कहता हूँ कि ये आपको पे आउट नहीं देंगे। मगर सीमेंट सेक्टर के अंदर अब गर्मियों का पीरियड आ रहा है। और दूसरी बात यह है कि इनके, क्योंकि जो मार्जिन से मुराद जो इंटरेस्ट रेट घटा है ना, उसकी वजह से इनके रिजल्ट अच्छे आ जाएंगे। मेपल लीफ के मैं आगे से आपको रिजल्ट बता देता हूँ कि 2.5 रुपए क्वार्टर का रिजल्ट आएगा। तो मेपल लीफ, डीजी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मुझे लग रहा है ये वीक के अंदर आपको 3-4 रुपए की तेजी मिल सकती है डीजी खान के अंदर। मेपल लीफ, सीमेंट सेक्टर चलेगा, ईच एंड एवरी, मतलब सेक्टर, दूसरे सेक्टर भी चलेंगे। देखो ना, ई फर्ट का रिजल्ट आ रहा है 7 तारीख को, ये भी 7-8 रुपए डिविडेंड पे आउट करेगा। तो मार्केट में देखो ना, अच्छी आइटम में लो, आपको अच्छे रुपए मिलेंगे। और देखो ना, छोटी आइटमों में लोगों ने बहुत रुपए कमाए हैं और बहुत अच्छी चली है। और आगे भी इंशाल्लाह मार्केट विल गो अप। सही, जबरदस्त, बिल्कुल। और यहाँ पर जो है हमारे साथ पार्टिसिपेंट्स हैं, आप लोगों से मैं कहूंगी कि जल्दी जल्दी सवाल कर लें, टाइम बहुत ही जी लिमिटेड जी, है। जल्दी जल्दी, हाँ। और जो जी है प्लीज कोई रिटन में क्वेश्चन मत कीजिएगा, रिटन का टाइम नहीं होता, तो काइंडली इंटरेक्टिव जी सेशन है, जी। तो आप लोग जी एस खान जल्दी से अपना सवाल कीजिए। जी, मेरा ये सवाल था कि एच टी एल इस तरह परफॉर्म नहीं कर रहा है जिस तरह इसको परफॉर्म करना चाहिए। दूसरा ये है कि डॉल्मेन सिटी रीट डीसीआर को इस रेट पे मजीद बाय करना चाहिए। कौन से, पहले कौन सा बताया आपने? सर एच टी एल शायद बोला है। HTL हाईटेक लुब्रिकेंट। हाई टेक लुब्रिकेंट, देखो हाई टेक लुब्रिकेंट, इसको होल्ड कीजिए, अच्छी आइटम है। और डोलमेन सिटी के अंदर बिल्कुल इन्वेस्ट करना चाहिए, कोई वो नहीं है। देखो आगे जाकर, देखो प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा है कि हम छोटे छोटे, मतलब वो मकान बना रहे हैं, उसमें ये बहुत ही अच्छी बूम आएगी। तो मुझे लग रहा है सीमेंट सेक्टर और हाउसिंग सेक्टर के लिए बहुत अच्छी खबर है। तो रीट के अंदर मुझे लग रहा है
कि कोई ऐसी वो नहीं है। और हाईटेक लुब्रिकेंट के बारे में मैं कहूँगा कि आप इसको होल्ड कीजिए, चलेगी इंशाल्लाह। सही, बहुत शुक्रिया थैंक यू, एहसान। थैंक यू सो मच। जी, माजिद इफ्तिखार जल्दी से अपना सवाल कर लें। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन था कि जैसे भी आपने बताया कि आपने एनालिसिस किया था कि डिविडेंड पे आउट्स के बारे में एफएफसी का और बैंक अल हबीब का, तो सर ईफर्ड की भी मीटिंग जो है इस वीक में इंशाल्लाह हो जाएगी। तो ईफर्ड का आप कितना डिविडेंड एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ईफर्ड कितना डिविडेंड अनाउंस करेगा? और दूसरा सर मेरा क्वेश्चन ये था कि क्या इस रेट के ऊपर ईफर्ड और एफएफसी के अंदर एंट्री ली जा सकती है, क्योंकि एफएफसी का रेट जो है ना थोड़ा डाउन आया हुआ है, इसलिए पूछ रहा हूँ सर। थैंक यू। जी 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 सर, देखो ना, ई फर्ट के बारे में 7 तारीख को इनकी मीटिंग है। दे विल पे यू ऑलमोस्ट 6 से 8 रुपए ये डिविडेंड देंगे। और ये मैं कह सकता हूँ, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, आई एम 100% कि 6 रुपए से 8 रुपए डिविडेंड आएगा। एंड ई फर्ट इज अ गुड शेयर्स। आप इसको रखें, इसको होल्ड कीजिए। फर्टिलाइजर्स, ये मतलब मैं तो 150 रुपए से कहता हूँ। नाउ इट हैज टच ऑलमोस्ट 400 रुपीज। मैं कहूँगा आप यहाँ थोड़ा इसको नीचे आने दीजिए। मगर अगर परे है तो इसको सेल ऑफ नहीं करना, क्योंकि अगला क्वार्टर भी है ना इसका बहुत अच्छा है। अगले क्वार्टर में आई कैन श्योर यू कि 8 से 10 रुपए डिविडेंड पे आउट मिलेगा आपको। जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा, सजाद अरशद अपना सवाल कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम इकबाल सर एंड नादिया मैम। वालेकुम। मेरा क्वेश्चन जी था जी जी, कि एंग्रो होल्डिंग्स इस 219 रुपीज पे परचेज करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए अभी? बिल्कुल परचेस करना चाहिए। जी सर, यही सवाल था। मैं बहुत शुक्रिया मैम एंड सर। बहुत शुक्रिया जी। हसन अपना सवाल कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल द सपोर्ट एंड प्रॉपर गाइडेंस फॉर स्क्रिप्ट। मुझे जो है टीआरजी और एसएसजीसी के बारे में मालूम करना था कि सर ये आपको कैसा लग रहा है फ्यूचर में। देखो सर, मैं एसएसजी का मैं 52 रुपए पर भी कहता था कि इसमें मत जाइए। ये देखो, इसमें आपको पे आउट मिलेगा नहीं। ये तो अच्छा हुआ कि इसकी अर्निंग अच्छी आ गई, 2 रुपए कुछ अर्निंग आई है। मगर ये बढ़ा सकते हैं, होल्डिंग है इसमें लोगों के पास। मगर मैं ये कहूंगा, आपको ऊपर आए तो इसको एसएसजी को बेच दीजिए। 40 रुपए के ऊपर 45 रुपए आए तो इसको बेच दीजिए। टीआरजी के अंदर देखो, टोटली प्योर सट्टा है। ये कंट्रोवर्शियल आइटम हो गई है। इसमें मेरे हिसाब से देखो 15-20 रुपए मिल सकते हैं आपको, अगर तेजी आएगी तो। मगर नॉट मोर देन दैट। ओके सही। सर, थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया जी। यासिर भट्टी अपना सवाल कीजिए सर। जी थैंक यू। मेरा सवाल ये है कि मारी मेरे पास 712 पे है और अनफॉर्चुनेटली मैं उसको ना एवरेज भी नहीं कर सका। सर से पूछना ये था कि किस लेवल पे जाके उसको एवरेज किया जाए। थैंक यू। सर, आई विल एडवाइज यू नॉट टू एवरेज इट। क्या ऊपर आए आए तो इसको सेल ऑफ कर दीजिए मेरे हिसाब से। अब बढ़ेगा, यहाँ से थोड़ा बहुत ये बढ़ सकता है। मगर देखो ना, आगे इसके रिजल्ट आपको अच्छे नहीं मिलेंगे। सो आई विल नॉट एडवाइज यू टू बाय मारी। इसकी आप एवरेज कीजिए। मगर ऊपर आए, यहाँ से 50-60 रुपए बढ़े तो आप इसको सेल ऑफ कर दीजिए। अच्छा, अताउल्लाह आप अपना सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, सर वाले। मेरा सवाल ये है, टाटा सीमेंट को इन्वेस्टमेंट के लिए आप कैसा देखते हैं, और एफएफसी को, क्या एफएफसी को इस रेट पे बाय करना चाहिए? सर, बोथ आर टू हाई प्राइसेस। देखो, थट्टा सीमेंट तो आप, मुझे अच्छा नहीं लगता है ये भाव पर। एफएफसी इज वेरी गुड। एफएफसी में आप बाय मत कीजिए, अगर है तो आप रहने दीजिए। मगर थट्टा सीमेंट इसको सेल कर दीजिए। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। जी जी, जी महबूब सलाम आलम साहब अलैकुम। आप अपना सवाल हाँ कीजिए। हाँ जी। माइक जो वालेकुम ऑन हो सलाम। गया है, महबूब आलम बोल रहा हूँ। ये सवाल है कि लाल पीर लिमिटेड एलपीएल के बारे में क्या राय है? इसको आजकल इस प्राइस पे ले लेना चाहिए? इसके मुस्तकबिल में कोई पे आउट और इसका चांस है या बढ़ने का, गेन का? तो इसमें रहनुमाई फरमा दें। जी जी जी, लाल पीर बिल्कुल बाय करना चाहिए और रखना चाहिए। सर, इस रेट में लेना चाहिए, वो ये भी पूछ रहे हैं रेट। किसका? इस अरे रेट पे लेना चाहिए, ये भी पूछ रहे हैं। जी जी जी, लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए। जी, वसीम साहब आपका सवाल है, नहीं तो काइंडली प्लीज आप अपना माइक ऑफ कर दें। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम।
सर जी मैंने पूछना था FCCL के बारे में कि इस रेट पर बाय करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और उसके हवाले से दादा भाई सीमेंट के हवाले से। पहले कौन सी बताई? FCCL ये फौजी पूरा सीमेंट नाम सर। बता। पूरा नाम फौजी बताइए। सीमेंट फौजी सीमेंट। जी जी, फौजी सीमेंट बिल्कुल बाय करना चाहिए। फौजी सीमेंट में अर्निंग भी बहुत अच्छी आ रही है और पे आउट भी आपको मिलेगा। तो फौजी सीमेंट यू शुड बाय। और दादा भाई सीमेंट यू होल्ड इट। हाँ, बिल्कुल अ, बाय करना और चाहिए। सर आपने एक सवाल और पूछने है कि वेव्स ऐप के हवाले से आपकी क्या राय है सर? ये वेव कहाँ सब, तक जाएगा? ये कौन सा, छोटे वाला या बड़े वाला? छोटे वाले सर, जो अभी मेरे ये ख्याल में देखो 12 रुपए पर गया है। 12 रुपए है। तो ये सर जा सकता है, 14 रुपए जा सकता है, 14 से 15 रुपए, बस ज्यादा से ज्यादा 2 रुपए बढ़ सकता है। बहुत शुक्रिया सर जी, बहुत शुक्रिया। ओके। जी जी फैसल, आप अपना सवाल माइक पे कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा है, तो जो आपके रिटन में क्वेश्चन होंगे उनको आई एम सॉरी मैं एंटरटेन नहीं कर पाऊंगी। तो काइंडली आप लोग माइक ऑन करके जो अपने सवाल कर लीजिए। अच्छा मैंने एक सवाल और करना है। जी जी जल्दी कीजिए, जी 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 जी, करें। SNGPL के हवाले से, सुई बहुत अच्छा नॉर्दर्न है। गैस के हवाले से। श्री नॉर्दर्न इज गुड बाय, गुड बाय। आपको इस पाँच छह रेट रुपए पर सर, डिविडेंड सारे इस रेट। रेट पर बाय करना चाहिए या जो जी जी, बाय किए बाय हुए हैं बाय, उनको होल्ड करना चाहिए? नहीं नहीं, बाय करना चाहिए। आपके पास है तो होल्ड कीजिए, इसमें डिविडेंड में आपको अच्छा मिलेगा। सर, ठीक सही। है सर, बहुत शुक्रिया सर। जी बहुत ओके। शुक्रिया वसीम साहब। अच्छा सर, फैसल साहब का सवाल है, गाजी फैब्रिक्स और सिनर्जी का बता दें। जी जी, मैं ये कहूँगा कि सिनर्जी यू शुड बाय, और अच्छे लोग ले रहे हैं सिनर्जी। कम से कम आपको यहाँ से 15-20% गेन दे सकता है, और ये आगे जाकर बहुत अच्छा हो जाएगा। 10-11 रुपए दाम हो जाएगा। सिनर्जी यू शुड बाय। गाजी फैब्रिक के बारे में ये कहूँगा कि अगर आप होल्ड कर सकते हो ना, शेयर टोटली मालिकों के पास है, तो आप अगर होल्ड कर सकते हो, वरना आप अगर बदले में जाओगे, उसमें जाओगे ना, तो फिर नहीं लेना। मगर आप डिलीवरी उठा सकते हो ना, तो यू शुड बाय। सही। अच्छा सैयद फरहाज अली, आप अपना सवाल करें प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर ये मुझे DFML के बारे में पूछना था कि इसकी मतलब फ्यूचर क्या है इसका, आगे बढ़ेगा या फिर? यार DFML में देखो खबरें आती रहती है, और मैं ये कहूंगा, मगर मैं एडवाइस करूंगा नहीं लो तो अच्छा है क्या। टोटल प्योरली ऑन सट्टा है, खबरों पर चलती है। मगर आप इस वेस्टेज ऑफ, आप 50 रुपए पर मैं एडवाइस नहीं करूंगा। दूसरी आइटम है बहुत अच्छी है इसके अलावा। सही। सर अब आप मुझे ये बताएं कि जो है कैसा देख रहे हैं आप मार्केट को अब नेक्स्ट वीक, क्या लगेगा कि अब बिल्कुल जो है, और क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए लोगों की, थोड़ा सा इसके हवाले से भी बताइए कि इन्वेस्टर्स किस तरीके से काम करें, और कितने पेशेंस रखें काम करते हुए। देखो ना, नेक्स्ट वीक का नहीं, मैं ये कहूंगा कि देखो ना नादिया, यू शुड बाय फॉर एटलीस्ट 3 मंथ, कि एक वीक के लिए नहीं। देखो ना, मार्केट यहाँ से भी बहुत अच्छी लग रही है, और मार्केट में बहुत ही ताकत है, मार्केट में बाइंग हो रही है। तो मैं ये कहूंगा कि मार्केट नेक्स्ट वीक भी चलेगी, और मैं इन्वेस्टर को यही कहूंगा कि आपके पास जो शेयर्स पड़े हुए हैं ना, इसको होल्ड कीजिए। आपको यहाँ से भी बहुत अच्छे रुपए मिलेंगे, क्योंकि आपके रिजल्ट बहुत ही, और रिजल्ट ड्यू हो रहे हैं और आ रहे हैं, तो आगे भी रिजल्ट अच्छे हैं। तो मैं ये कहूंगा कि आप इन्वेस्ट कीजिए, रुपए डालें अच्छे अच्छे शेयरों में। तो आपको देखो ना, आपको छोटी छोटी आइटमों में आपको 50-50% गेन हुआ है। तो इसमें डरने का कोई भी नहीं है। बड़ी आइटम में भी बहुत अच्छी चल रही है। तो यू शुड इन्वेस्ट, यू शुड बी, मतलब आपको इन्वेस्ट करके रखना चाहिए। मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट वीक और कमिंग डेज में मार्केट अच्छी रहेगी। सही बिल्कुल। अच्छा सर, फैसल साहब का एक और एक सवाल है, उन्होंने कहा है गरीबवाल सीमेंट के बारे में और वेव्स कॉरपोरेशन के बारे में बताएं, कैसा रहेगा। अ, कौन सी? गरीबवाल दी सीमेंट के हवाले से बताएं और गरीब वेव्स बाजार। कॉरपोरेशन। जी हाँ,
देखो ट्रीट कॉर्पोरेशन अच्छा है। ट्रीट कॉर्पोरेशन आप ले सकते हो। गरीब बाल भी ना दिया, मार्केट के अंदर शेयर्स नहीं है। गरीब बाल भी ये रेट पर या थोड़ा रुक जाए गरीब बाल में, अगर नीचे मिले तो गरीब बाल भी अच्छा है, मगर ट्रीट इज वेरी गुड बाय। ट्रीट अच्छा लग रहा है। और सीमेंट सेक्टर में बारी आएगी, द कमिंग डेज ये जो है ना, ये सीमेंट सेक्टर चलेगा। और सीमेंट सेक्टर में ये दो सीमेंटें बहुत अच्छी चलेगी, दीवान सीमेंट, मेपल लीफ और फौजी सीमेंट। सही, बिल्कुल दीवान सीमेंट नहीं, सॉरी सॉरी, डीजी खान सीमेंट। सही सही। जी, यासिर भट्टी, आपका सवाल हो गया है या आपने मजीद कोई सवाल करना है? अच्छा प्लीज ये जो जी मेरा सवाल जी जी मेरा कीजिए। मेरा सवाल ये था कि पीएसओ सर जैसे बता रहे हैं कि सीमेंट चलेगा, सीमेंट में तुमने सारी बता दी चीजें, लेकिन सीमेंट में वो कह रहे हैं कि ठट्टा जो है वो नहीं चलेगा, लेकिन लक्की जो है वो चल रहा है। और लक्की तेज हो जाएगा, एफएफसीसी फौजी सीमेंट तेज हो जाएगा। ठट्टा के लिए तो काफी सारे वो लोग भी कह रहे हैं कि तेज हो जाएगा, तो इसके लिए सर थोड़ी सी गाइडेंस दे दें कि ठट्टा क्यों नहीं चलेगा। सर मैं आपको ये बताऊं, देखो थट्टा के अंदर चलो शेयर्स नहीं है, होल्ड हो चुके हैं, मगर थट्टा है ना, आपको वो चीज पे आउट नहीं देगा। थट्टा बहुत ऊपर रेट पर है। तो मैं यही कहूंगा कि थट्टा यहाँ पर बाई भी मत कीजिए, है तो बेच दीजिए। देखो लक्की के बारे में आप बोलते हो ना, लक्की इज मतलब वो है एक टाइकून की कंपनी है। देखो ना, पाकिस्तान के रिचेस्ट पर्सन, पाकिस्तान के जो अमीर तरीन लोग हैं ना, उनकी ये कंपनी है। और इनके एक कंपनी लकी नहीं है, इनके पास शेयर्स भी नहीं है। चलो थर्टे बेटर देन थट्टा। तो मैं ये कहूंगा लकी अगर है तो रखे, मगर मैं लकी में भी एडवाइस नहीं करूंगा। लकी भी आपको पे आउट नहीं देता है, थट्टा भी आपको वो चीज नहीं देता है। इफ यू आर इन्वेस्टिंग 1100 रुपीज ऑन लकी एंड यू गेटिंग अ मेयर ऑफ डिविडेंड, मतलब छोटा सा आपको डिविडेंड मिल रहा है, तो आप क्यों इन्वेस्ट कर रहे हो? आपको थट्टा क्या डिविडेंड देता है? 2 रुपए डिविडेंड देता है, 3 रुपए डिविडेंड देता है। आप भाव तो देख लीजिए। तो आई विल एडवाइज यू सेल बोथ ऑफ देम। सही, बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पर प्लीज आप लोग जो है अपने क्वेश्चन माइक थ्रू माइक करें, क्योंकि मैसेज का टाइम नहीं है कि जो है आपके मैसेजेस को मैं आगे करूं। और जो है सर आप अब ये मुझे बताएं कि जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आपकी टॉपिक्स क्या होंगी मंडे के लिए। क्या सजेस्ट करेंगे टॉपिक्स में? बना दिया, देखो सेरी ऑलमोस्ट इट हैज क्लाइम अप एंड अप। चिनाब इट हैज क्लाइम अप एंड अप। और दूसरी आइटम है हमारी, माशाल्लाह बहुत सी आइटम है, बहुत चल गई, पिकअप हो गई, लोगों ने बहुत अच्छे रुपए कमाए हैं, बैंकों में अच्छे कमाए। आई वाज सेलिंग हबीब बैंक, एवरीथिंग इज गोइंग स्मूथली अप। फौजी फर्टिलाइजर में भी लोगों ने अच्छे कमाए हैं। और कमिंग वेज में मैं ये कहूंगा कि प्लीज बाय सिद्दीक टिन प्लेट STPL, क्योंकि ये भी आपको इसमें भी अच्छे रुपए मिलेंगे। ये बहुत ही नीचे रेट पर मिल रहा है। मालिक लोग भी ताकतवर लोग हैं। और इसका एक मसला हल हो जाएगा ना, तो ये भी आपको यहाँ से 4-5 रुपए गेन दे देगा। तो मंडे को ये बाई कीजिए, सिद्दीक टिन प्लेट STPL। एंड दूसरी बात, ये जो एक बड़ी आइटम है KSB पंप। KSB पंप इस डायनेमिक चीज है, लोगों को पता ही नहीं है। ये भी आपको इसमें अच्छे रुपए मिलेंगे। KSB पंप, सिद्दीक टिन प्लेट एंड नेशनल बैंक इज अ गुड बाय। हबीब बैंक इज अ गुड बाय। नेशनल बैंक भी परसों मुझे लग रहा है कि 4-5 रुपए भरेगा। और आपका देखो ना, ये वीक के अंदर टोटली कंट्रोल बाय सेरिटो स्पिनिंग। इसका फ्रॉम 6 कम से कम लोग लगे हैं। और दूसरी मैं आपको बता दूं, लेदर अप मैं 14 रुपए पर बोलता था, 20 रुपए पर बोलता था, वो आज 50 रुपए हो गया है। तो हमारी इंशाल्लाह, हम तो बोलते हैं कि छोटे लोग कमाए, मीडियम लोग कमाए, क्योंकि इनको पता ही नहीं चलता है। वो बुल जो है ना, मतलब शार्क, वो किसी को बताते नहीं। तो मेरा तो यही है, मैं कि पीपल, मतलब जो स्मॉल इन्वेस्टर है वो रुपए कमाए। तो मैं ये कहूंगा KSB पंप, नेशनल बैंक,
अभी बैंक ऑलमोस्ट क्लाइम, अभी बैंक बढ़ेगा। एंड सिद्दीक टिन प्लेट, दे आर वेरी गुड शेयर्स। सो आप मंडे को ये लीजिए, इंशाल्लाह आपको होल्ड करेंगे तो इसमें भी इसी तरह रुपए मिलेंगे, सेरिटो की तरह, चिनाब की तरह। देखो ना, चिनाब में लोग बोलते थे कि यार 6 रुपए में क्यों लेवे, देखो ना नादिया, इट्स ट्रेडिंग एट 10-50 रुपीज। तो मैं यही कहूंगा, देखो आप PSX देख लीजिए, आप वो देख लीजिए, PTC देख लीजिए, मैं 6 रुपए पर बोलता था, आज 24 रुपए। तो हर हमारी छोटी आइटम है तो सारी पिकअप हो गई है। तो मैं कहूंगा मंडे को यू बाय STPL, KSB पंप एंड नेशनल बैंक, अगर हो तो इसको रख लीजिए। इसमें मैं आपको कंफर्म बोल रहा हूँ कि इसमें डिविडेंड आएगा। ओके, सही। सर, इकबाल डेयरी का एक खास क्या मैसेज जो है वो हमारे स्टॉक मार्केट वालों के लिए क्या होना चाहिए, वो जो है जरा सा आप बताइए। कोई एक मोटिवेशन हो या कोई नसीहत हो, ताकि जो है ये जो बीच में कुछ थोड़ा बहुत जो एकदम से मार्केट डाउन होती है, मंदी हो जाती है, तो लोग एकदम से बिल्कुल परेशान हो जाते हैं, तो क्या उस टाइम के लिए क्या आप उनको एक मशवरा देंगे जल्दी से? मैं ये कहूंगा, देखो ना, पैनिक तो आता है, हर अच्छे लोगों को आता है। जितना भी हो ना, वॉरेन बुफे हो या पाकिस्तान के टॉप के टाइकून हो गए, उनको भी देखो ना, सट्टा ऐसी चीज है नादिया कि वंस डोनाल्ड ट्रंप स्टॉक में गए थे या वॉल स्ट्रीट में, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, वो स्टॉक में गए ना, तो इन्होंने इन्वेस्ट की, थोड़े बहुत रुपए लगाए, बहुत से रुपए, ही इज अ मल्टी बिलियनर्स। तो इन्होंने स्टॉक में रुपए लगाए क्या? तो जब इन्होंने स्टॉक में रुपए लगाए ना, तो मार्केट ऊपर नीचे हो रही थी। तो ये जब रात को सोते थे ना, तो इनकी बीवी बोलती थी कि यू हैव चेंज योर टाइमिंग ऑन स्लीपिंग, और आप क्या करते हो, करवटें लेते हो, आपको नींद नहीं आती है, ये क्या वजह क्या है? तो बोला, मैं स्टॉक में थोड़ा बहुत काम कर चुका हूँ और मुझे मजा नहीं आ रही है। तो इसकी वाइफ ने बोला, प्लीज गो एंड एवरीथिंग, क्योंकि ये अपना काम नहीं है, ये काम है, पेशेंट का काम है। एंड यू आर, क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प था ना, वो बहुत टफ एंड रफ किस्म का बंदा था। वो दूसरे दिन कहा और बोला कि मेरे साथ शेयर बेच दो, ये मेरा काम नहीं है, ये पेशेंट का काम है नादिया, इट्स अ पेशेंट टाइम का काम है, जिसमें बंदा होल्ड कर सकता है, और बंदा थोड़ा बहुत एजाइल होना चाहिए, थोड़ा बहुत नॉलेज होनी चाहिए। यू शुड नो द, मतलब आपको कंपनियों के बारे में होना चाहिए, या हर सर चीज आवाज के कट बारे में रही होना है। चाहिए कि ओनर्स कैसे है। हाँ, तो ये चीजें होनी चाहिए मार्केट के अंदर। तो मैं यही कहूंगा लोगों को, इन्वेस्टरों को, कि देखो मार्केट घटे तो यू शुड नॉट बी पैनिक। हाँ, ये है कि अगर आपको लिवरेज में होगा ना, तो आपको पैनिक आएगा। अगर आपके पास रुपयों में रखे हुए हैं ना, इफ यू होल्डिंग इन योर पॉकेट मनी, तो आप होल्ड कीजिए, यू शुड नॉट बी वरीड, क्योंकि रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, कमिंग डेज आर रिजल्ट्स आर गुड। सो एंड क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने एक अनाउंस कर दिया है हाउसिंग स्कीम की, काम हो रहा है, रेमिटेंस आपके रमजान में बहुत बढ़ जाएंगे, एंड स्टेट बैंक इज डूइंग अ वेरी गुड जॉब। तो ये चीजें बहुत अच्छी है, और कमिंग डेज के अंदर भी आपका इंटरेस्ट रेट कम से कम 8 आना 1% घटेगा। तो मार्केट इज बूमिंग एंड मार्केट इज फ्लाइंग। सही। बहुत शुक्रिया। और सर, इकबाल, आपका बहुत शुक्रिया आपके टाइम को, और हमारे से थैंक जितने यू, थैंक यू। पार्टिसिपेंट्स थे, आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया, और इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।